की गई है। कथा के का इस अनुपम और अनूठा शिव महापुराण का ये भव्य आयोजन मंदसौर नगर के इस नीमच रोड पर बाबा देवाधिदेव महादेव की ही कृपा से हो रहा है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत महात्मा ब्राह्मण जन गुरुजन के चरणों को नमन करते हुए संपूर्ण जीवन को सुख प्रदान करने वाली शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आप और हम विराजित हुए हैं। जब तक उसकी कृपा नहीं होती तब तक संपूर्ण ब्रह्मांड में हम और आप कितना भी भ्रमण कर लें और कितना भी प्रयास कर लें, कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी कृपा होती है तब हम कहीं सतमार्ग की ओर बढ़ पाते हैं। और ये उसी की कृपा है जो मंदसौर नगर में कितने दिनों से कितने समय से आस लगाकर मंदसौर के आसपास के लोग और मंदसौर के आसपास में और मंदसौर में ना जाने कितने भक्त तब से भगवान शिव पशुपतिनाथ भगवान का स्मरण कर रहे हैं और बाबा से विनती करी होगी, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा नवरात्रे में शिव और शक्ति के इस पावन आनंद में प्राप्त हुई है। आपकी भक्ति और उस भक्ति का बल जिसके बल पर परमात्मा हमें प्राप्त होता। आज किसी एक माताजी ने प्रश्न किया था, पत्र जहां हम लोग रुके हैं वहां रखा है। उन्होंने लिखा था कि गुरुजी, हम कितने साल से सोच रहे, 3 साल हो गए सोचते सोचते, पर अब 2022 में ये कथा मिली। भगवान इतनी देरी में क्यों देता है? जरा हम मांगे और भगवान को तुरंत दे देना चाहिए। तो देखो, डॉक्टर के पास तो इलाज तो है। तुमने कहा मेरा पेट दुख रहा है, और डॉक्टर दवाई दे देगा और पेट दर्द बंद हो जाएगा, पर डॉक्टर को मालूम तो पड़े कि पेट क्यों दुख रहा है। तुम्हारा सिर दुखा और तुमको दवाई दे दी तो डॉक्टर को मालूम भी तो पड़ना चाहिए कि सिर क्यों दुख रहा है। तुम्हारा हाथ दुखा और डॉक्टर ने दवाई दे दी तो डॉक्टर को मालूम भी तो पड़े कि हाथ क्यों दुखा है। आखिर शरीर में इतना कष्ट हो क्यों रहा है, ये डॉक्टर को भी तो मालूम होना चाहिए। तो डॉक्टर दवाई देने से पहले जांच करवाता है। जाओ जरा तुम्हारी ब्लड की जांच करवाओ, शुगर की जांच करवाओ, बीपी की जांच करवाओ, जाओ जरा। कितनी जांच डॉक्टर ने लिखी, दवाई देने में या डॉक्टर को दिखाने में जितना समय नहीं लगता, जितना समय जांच कराने में लगता है। यहाँ जाओ, यहाँ जांच कराओ, वहाँ जाओ, वहाँ जांच कराओ, वहाँ जाओ, वहाँ जांच कराओ। सब दूर जांच कराने के बाद फिर जांच डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर फिर जांच देखकर लिख देता है कि अब इस दवाई को तुम्हें खाना है और तुम ठीक हो जाओगे। अब 1 मिनट में डॉक्टर ने दवाई लिख दी और जांच इतनी कराई, इतनी कराई, इतनी कराई कि तुम भी सोच में पड़ गए कि ऐसा लगता है कि बस क्या करें बताओ, ये डॉक्टर कहीं ज़्यादा खा तो नहीं रहा है, कहीं कमीशन वमीशन तो नहीं बंधा। पर ऐसा नहीं है, डॉक्टर ये देखता है कि मालूम तो पड़े कि पेट क्यों दुख रहा है, हाथ क्यों दुख रहा है, शरीर में कष्ट क्यों है। तो वो जांच करवाकर, थोड़ा समय जरूर लगता है पर जांच करवाकर मालूम कर लेता है कि कष्ट इसलिए
हो रहा है और ये दवाई में दे रहा हूँ, इस दवाई को खाओगे और ठीक हो जाओगे। सारी जांच कराने के बाद 1 हफ्ते की गोली दी और 1 हफ्ते की गोली में 1 दिन की गोली खाई और तुम एकदम तन्नाट हो गए, एकदम बढ़िया हो गए, बस गोली खाते ही। उसी तरह आपने कहा कि हम 4 साल से भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, 3 साल से भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, हम रोज भगवान जी से कह रहे हैं कि भगवान कथा कराओ, मंदसौर में कथा कराओ, मंदसौर में कथा कराओ। तो इतने साल के बाद भगवान ने कथा क्यों दी? तो उसका कारण है, इतने दिन से वो मंदसौर की जांच कर रहा था। इतने दिन से वो मंदसौर की जांच कर रहा था और जांच करने के बाद फिर उसने सोचा कि अब दवाई देना जरूरी है, तब उसने फिर दवाई दी और फिर उसने ये कथा दी और उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता, इसलिए उसने करुणा कर कर मंदसौर वालों को दी है। ये मंदसौर वालों का भाग्य है, ये सौभाग्य है। वो करे जांच। वो जांच करे, खूब करे, दिल से करे, जांच की मना नहीं है, पर दवाई सही लिख दे और उस दवाई से हमारा भला हो जाए तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। करे जांच। हम जाएं परमात्मा के मंदिर पर, हम जाएं एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, हम जाएं भगवान के द्वार पर उसके द्वार जाने पर हमें किसी के द्वार जाने की जरूरत नहीं पड़े तो समझ लो कि हम देवाधिदेव महादेव के द्वार गए हैं, कि अब हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, अब हमें किसी के द्वार नहीं जाना पड़ेगा। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, सारे देव देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। मेरा महादेव कभी देने में कमी नहीं रखता, उसकी जो आनंद है, उसका जो सुख है, वो कभी कमी नहीं आने देता। वो तो देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, छप्पर फाड़ कर। आप दिल से उसका भजन करो। आप जिस दिल से उसका स्मरण करो। जब एक अवस्था होती है, बचपन, जवानी, अधेड़ी, एक अवस्था है जिसमें आपको अपना घर भी संभालना पड़ेगा, परिवार भी संभालना पड़ेगा, कुटुंब भी संभालना पड़ेगा, नाते रिश्ते भी संभालना पड़ेंगे। पर एक अवस्था ऐसी आती है कि गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है और कहती है अब अपने घर जाओ ना, ढोलक मंजीरा बजाओ। एक अवस्था जिसमें आपको भेज दिया जाता है कि आप अपना भजन में लग जाओ, आप अपने स्मरण में लग जाओ, भक्ति में लग जाओ, आप भगवत नाम में लग जाओ। अब आप भटको मटको नहीं, हो गया समय अब भटकने का, बहुत निकल गया। और समझदारी इसको ही कहते हैं रे भाई। जितने लोग कथा सुनने बैठे हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो और जितने इस मंदसौर के कॉलेज ग्राउंड में बैठकर कथा सुन रहे हो, जरा ध्यान से सुनना। तुम्हारा रिटायरमेंट होने के बाद तुम ऑफिस में जाओ, तुम कितने भी सिग्नेचर करो, तुम्हारी फाइल से काम होगा क्या? जम के बोलो जरा। अरे होगा नहीं। रिटायरमेंट होने के बाद तुम रिटायर हो गए, तुम ऑफिस से चले गए और तुम ऑफिस में जाके कुर्सी पे बैठो तो कोई बिठने भी नहीं देगा। रिटायर होने के बाद तुमने कहा कि लाओ, तुम साहब नहीं आए तो मैं साइन कर देता हूं, तुम्हारे साइन से कोई काम होगा क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। उन्होंने कहा साहब बहुत साइन कर लिए तुमने, तो अब चलो निकलो यहाँ से, अब साइन वाइन की जरूरत नहीं है, तुम बैठो, हम मिलेंगे, बात करो, हम जानेंगे। पर रिटायर होने के बाद तुम्हारा साइन तुम कितना भी फाइल में कर दो, उस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक काम करो ना कि रिटायर होने के बाद जब तुम्हारा साइन का कोई मतलब नहीं होता, रिटायर होने के बाद में तुम्हारे साइन से कोई काम नहीं होता, तो फिर क्यों साइन करो? उसी तरह बचपन है,
खूब काम करो, जवानी है खूब काम करो, अधेड़ी है खूब काम करो, और जब बुढ़ापा आ जाए और घर में बहुएं आ जाएं, घर में बच्चे बड़े हो जाएं और घर में बहू आ जाए, तो समझ लेना अब तुम्हारे साइन से काम नहीं होगा, अब इनको करने दो और अपन रिटायर होकर थोड़ा सा भगवान के भजन में चलो। अपने को अब साइन करने की जरूरत नहीं है। पर कोई रिटायर होना ही नहीं चाह रहा। नहीं, दिक्कत की बात तो यही है। 80-80, 90-90 साल तक जा जाके बैठ गए, उसके बाद भी कहें नहीं चुनाव हम ही लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी को नहीं लड़ने देंगे, जब क्षेत्र हमारा। तो रिटायर कब हो गए? नहीं, अभी हम रिटायर नहीं हो रहे। तो ऑफिस में भी ऐसा ही है, 60 साल के हो गए रिटायरमेंट लेना नहीं चाहते, 70 साल के हो गए रिटायरमेंट लेना नहीं चाहते, तुम 80 साल के हो गए रिटायरमेंट लेना नहीं चाहते। तुम्हें वो तो गवर्नमेंट रिटायर नहीं करे तो तुम रिटायरमेंट लो ही नहीं। तुम तो भला हाथ धूसता रहे नहीं तो भी तुम ऑफिस जाओ, तुम तो भी जाओ ऑफिस। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है कि रिटायरमेंट होने के बाद तुम्हारा सिग्नेचर किसी काम का नहीं होता। अर्थात एक अवस्था ऐसी आ जाती है जिस अवस्था में तुम अपनी बहुओं को, अपने बेटों को काम सौंप दो। इसके बाद में तुम कह दो बेटा अब तुम्हारी चलना है, तुम्हारा काम है, तुम इस घर को संभाल लो, तुम इस नाते रिश्तों को संभाल लो, और मैं अब कहीं नहीं जाऊं, कॉलेज ग्रांट जा रही हूँ, वहाँ पर कथा हो रही है, सीहोर से पगला महाराज आया है, कथा करेगा और अपन कथा सुनेंगे और इसके बाद अपना घर चले आएंगे, तुम चिंता मिंता मत करो। तो उन्होंने पूछा तो इतनी दूर वहाँ पार्किंग में गाड़ी रोक देंगे तो तुझे ले के कौन जाएगा? तो कहीं नहीं, सेवा भारती वालों ने ऑटो लगाया है, मैं भले ठीक हूँ परंतु दरवाजे पे पहुँच के मैं 2-3 बार यूँ धूजूंगी तो अपने आप गोदी में उठा के ले ही जाएगा। हमारे कहीं करना है। अभी अशोक नगर की बात, 5वें दिन की कथा, और एक अम्मा बिल्कुल पीछे, और उन्हें देखा कि अंदर तो जाने की जगह ही नहीं, तो वो क्या आ गई देवी जी, और जम के जुबान विबान निकल के और सब हट गई बेचारी। वो वहां से आई, महाराज से मिलना, महाराज से मिलना, महाराज से मिलना, और आगे आई और आगे आई और आगे आके इतने में तो कार्यकर्ता भी होशियार थे, उनने माता जी का पाँव पकड़ा और पाँव पकड़ के कहा माता जी थारा पाँव पड़ूं, तुझे देवी जी आए, मुझे महिषासुर आए। उन्हें कहा मेरी देवी जी वहीं रुक गई, मैं आगे बढ़ू ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि तुम्हें आए तो दूसरे के नहीं आए, सबके आए। निवेदन है कि एक अवस्था जो होती है, बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापा आए तो समझ जाओ कि हमें क्या करना है, हमें भगवान का भजन कितना करना है, हमें मंत्र जाप कितना करना है, हमें स्मरण कितना करना है, हमें कीर्तन कितना करना है, माला लेकर बैठना है, भगवान का भजन करना है, स्मरण करना है, कीर्तन करना है। क्यों लेकर बैठते हैं माला? कि हम भगवान का भजन करें, हमारा भगवान में ध्यान लगे, भगवान में ध्यान लगे, 4 भुजा नाथ में ध्यान लगे, नाथ द्वारा वाला में ध्यान लगे, सांवरिया सेठ में ध्यान लगे। अब इनको ये बैठी तो थी सांवरिया सेठ के लिए, लग गया दुकान वाले सेठ में, तो चित्त लगेगा। बैठी थी 4 भुजा वाले के लिए, लग गया 2 भुजा वाले में, चित्त लगेगा। कितना भजन में मन लगाने का प्रयास करा पर ये मन लगेगा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। इसको जितना समझाऊं ना, चल भजन में चले जाए, भोजन में चल, कथा में चले जाए, फिल्म में, ये मन लगता ही नहीं। कोई कह रहा था गुरुजी, सेवा भारती वालों ने 3 टेंट, 2 टेंट के पंडाल, 3 पंडाल, 2 टेंट के पंडाल सब लगाए और पहले दिन ये सब फुल हो गए। इतनी भीड़। हमने कहा भीड़ से मतलब नहीं होना चाहिए, कथा में भीड़ तो इकट्ठी हो जाती है, भीड़ बढ़ाने से ज़्यादा जरूरी है जितने लोग कथा सुनने आए हैं इनके अंदर भक्ति बढ़ जाए तो जीवन का सुख पा जाए। भीड़ बढ़ाना कोई एक मकसद नहीं है कि भीड़ बढ़ाई जाए, भीड़ बढ़ा लो तो भीड़ का आनंद हो जाए, नहीं नहीं, भीड़ तो अभी भी इन्होंने एक टेंट लगाया, अभी भी जितने तुम अंदर बैठे हो उतने टेंटों के बाहर खड़े हैं, और जितने टेंटों के बाहर हैं उससे ज्यादा रोड पर चलने में लगे हुए हैं, इधर से उधर से दोनों साइड से आने में लगे हुए हैं।
भीड़ मकसद नहीं है, मकसद है भक्ति। एक मंजिल जो सनातन धर्म की ओर तुमको लेकर चले जाए। कथाकार बढ़े, भीड़ बढ़ी, यज्ञ बढ़े, धार्मिक कार्यक्रम बढ़े, अनुष्ठान बढ़े, सब कुछ बढ़ा, पर एक अंदाजा लगा कर बैठो इन बढ़ने में भक्ति कितनी बढ़ी, वो देखना है हमें कि भक्ति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। और खुशी इस बात की होती है जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल की ड्रेस पहनकर जब पास के शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तब समझ में आता है कि भीड़ के साथ भक्ति बढ़ी है, तब भक्ति का प्रतिबिंब बढ़ गया, तब भक्ति बढ़ी है। शिव मंदिर जाने में हमारी नवयुवक बहुएं, बेटियां, ये नवयुवक जो पहले की बुजुर्ग माताएं मंदिर जाती थी, पर आज नवयुवक बेटियां, नवयुवक बहनें, बहुएं, बेटियां, ये नवयुवक, इनको अब नहीं रही कि हम शर्म करेंगे। अब तो अगर भगवान की भक्ति में जा रही हैं तो एक लोटा भरकर घर से मम्मी अभी आई और चली गई। सास अपने काम में लगे हैं, बहू सबसे पहले नहा धो स्नान करा, रसोई घर में बाद में जाए, पहले लोटा भर के शिव जी के मंदिर पहुंच जाए। अभी आती हूँ जल चढ़ा के, थोड़ा सा लोटे में जल भी भर ली और एक बेलपत्री भी लिए, ने सास का मुंडा में पानी भी दे दिया। ले सास के कहीं करे, कहीं जादू करिए ही कहीं नहीं। उस ईवर वाला महाराज ने बोला था शिव जी पे जल चढ़ाकर थोड़ा सा आचमन कर लिया करो, उस आचमन का जो फल है वो जिंदगी में कहीं नहीं मिल सकता। जो शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्री का पान का जो फल है वो जीवन में नहीं मिल सकता। एक पत्र में आया है, लोटा जल, एक बेलपत्र और एक जरा सा शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का महत्व क्या है, कभी अपनी जिंदगी में उसको ग्रहण कर कर देखना। पीछे जितने लोग खड़े हैं उनसे निवेदन है, आप लोग जहां जगह मिलती जाए वहां बैठते जाओ। टेंट में अगर जगह नहीं है तो टेंट के बाहर जमीन पर भी बैठोगे तो कंकर शंकर है, आप चिंता ना करिए, बैठ जाइए। बस अपने जीवन का एक आनंद, आपके जीवन का एक सुख, एक आनंद। ₹180 received on PhonePe. क्यों जा रहे हैं हम शिव जी के मंदिर, क्यों जल चढ़ा रहे हैं भगवान शंकर के मंदिर में, क्यों बेलपत्र चढ़ा रहे हैं हम शिव मंदिर में? पहले लोग शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाकर आते थे, वो बेलपत्र निर्माल्य में उठ जाती थी, नदियों में जाकर विसर्जन हो जाती थी। अब किसी शिव मंदिर के पुजारी जी से, पंडित जी से पूछा जाए क्या बेलपत्र आपको शंकर मंदिर में बची हुई मिलती है, तो पुजारी जी कहते हैं, हम तो लोगों से कहते हैं एक तो पड़ी रहने दो, वो भी उठा के ले जाओ। अरे महाराज, इस बेल पत्र में क्या गुण है, क्या आनंद है, ये दुनिया के लोग समझ नहीं सकते। जो जो जान गया, और आपसे भी इस व्यासपीठ से कहते हैं, अगर शुगर ऊपर नीचे हो रही है, बहुत शुगर है, हाई पर जा रही है, लो पर जा रही है, उसको डॉक्टर भी कह रहे हैं कि इसका कंट्रोल करना, और इंजेक्शन ले रहे हो, दवाइयां ले रहे हो, रोज प्रतिदिन इंसुलिन लेना पड़ रहा है, तो मेरा निवेदन है एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करो। और अगर बेलपत्र खाने से मुंह में छार छार हो जाए, छाले पड़ जाएं, तो आप उसको शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लाओ, सुखाओ, पीसो और चुटकी भर प्रतिदिन खाना चालू करो। 4-5 दिन खाकर देखना और शुगर की जांच करवा कर देखना लेवल में आई कि नहीं आई। अभी तो हम मंदसौर में ही है, कहीं गए भी नहीं है, यही है। वो लेवल में आई कि ना आई। कोई साधारण नहीं कुंदकेश्वर महादेव का नाम, कोई साधारण नहीं शिव महापुराण की कथा पुल भर से श्रवण कर रहे हो। इतना दूर दूर से आकर कहाँ गाड़ियां रोकना और कहाँ से पैदल चलकर यहाँ तक आना, उसके बाद भी धूप में खड़े रहना, बैठना, अपने आनंद के साथ कथा का रसतत्व ग्रहण करना बड़ा कठिन है साहब। दुनिया के लोग कहते हैं हम नवरात्रि में नंगे पैर चलते हैं, कोई कहता है हम व्रत रखते हैं, कोई कहता है हम ये करते हैं, कोई कहता है हम वो करते हैं। आप भी
अपनी छाती ठोक कर कह सकते हो कि हम भी 3 घंटे तप करते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। हम भी जाते हैं यहां से बहुत दूर कथा सुनने के लिए, धूप में बैठते चलते और कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं। आप भी कह सकते हो। सहज नहीं शिव पुराण। आप जो समर्पित कर रहे हो, बचपन, जवानी, अधेड़ी निकल गया, बुढ़ापा बिगड़ने मत दो। थोड़ा सा भी अगर समय अपने को अच्छा मिल रहा है, घर के लोगों से कह देना है कि मुझे सत्संग में छोड़िए, मुझे कथा में छोड़िया, मैं कथा सुनूंगी, मैं कथा श्रवण करूंगी। खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे। अब मेरा मन नहीं लगता, मुझे कथा सत्संग के सिवाय कहीं रुचि नहीं रही। और मेरा विश्वास कहता है जितने लोग इस कथा में बैठे हैं, इसमें से कम 80% लोग ऐसे हैं जो जब तक कथा नहीं सुन लेते टीवी पर, तब तक इनकी बेचैनी समाप्त ही नहीं होती। ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है। यहां जितने बैठे, कितनी आस लगा लगा कर, कितनी घंटों से, कब से, कोई सहज नहीं है शिव कथा। शंकर भगवान के होना, शिव तत्व में डूबना कोई सरल है। रहो परिवार में, कुटुंब में रहना जरूरी है, परिवार में रहना जरूरी है। कोई तुमसे कहे कि तुम संत बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। कोई तुमसे कहे साधु बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। कोई तुमसे कहे गुरुजी बन जाओ, बिल्कुल मत बनो। कोई तुमसे कहे कि तुम नर्मदा के घाट पे जाके बैठ जाओ, तुम तो बैठना ही मत ही, नहीं जाऊं मैं तो घर छोड़ के कहीं पे भी। कोई तुमसे कहे गंगा के घाट जाकर बैठ जाओ, कहना दादा तू ही बैठ जा, मैं तो नहीं जाऊं। कोई तुमसे कहे कि अपना घर छोड़कर वानप्रस्थ में चले जाओ, तो कहना मैं तो नहीं जाऊं, तू ही जा, मैं काहे को जाऊं। दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। घर के अंदर रहिए, परिवार में रहिए, कुटुंब में रहिए, और अपने परिवार में, घर में रहकर अपने परिवार को श्रेष्ठ संस्कार दीजिए। नर्मदा और गंगा के घाट पर बैठकर तो कोई भी तप कर सकता है। सबसे बड़ा तप होता है कि घर में रहो, इधर से बहू 2 शब्द कह रही है, इधर से बेटा चिल्ला रहा है, इधर से पोता चिल्ला रहा है, इधर से पत्नी कुछ बोल रही है, इधर से पति कुछ बोल रहा है। 4 दिन ननंद आई तो वो कुछ कहकर चली गई, इधर से सास चिल्ला रही है, इधर से कुटुंब वाले चिल्ला रहे हैं, कहीं इधर इसका टेंशन, कहीं उसका टेंशन। घर में रहकर गंगा के घाट पर कौन सा टेंशन है, पड़े रहो, 2 रोटी खाते रहो, ने माला जपते रहो, ने गंगा की डुबकी लगाते रहो, तुम्हें कौन सा टेंशन। बाहर जाकर तो कोई भी तप कर सकता है, गंगा के घाट पर बैठकर तो कोई भी साधना कर सकता है, नर्मदा के घाट बैठकर तो कोई भी भजन कर सकता है। पर घर में रहकर परिवार वाले टांग खींचे, पांव खींचे, बोले, अपशब्द बोले, और उस बीच में तुम भगवान की पूजन, सेवा, भजन और शिव महापुराण की कथा सुनकर बताओ, तब लगे कि संत का जीवन इसको कहते हैं। कोई ऐसा ही जीवन हो गया, कोई जीवन ऐसे ही हो गया क्या? कितना तपबल है, कितना कितना तपबल, बहुत कठिन, बहुत कठिन। संत, साधु, गुरु, ये सब बनना एक अपनी जगह पर श्रेष्ठ है, पर सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम है। परिवार में रहिए, कुटुंब में रहिए, और अपने परिवार को संस्कारवान बनाने का प्रयास करिए। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, पिता और माता में बहुत अंतर होता है। पिता का काम है आपको अच्छी शिक्षा देना, पिता का काम है आपके लिए कपड़ों की व्यवस्था करना, पिता का काम है आपके लिए कमाकर जायदाद बनाना, पिता का काम है आपको अच्छा खिलाना,
अच्छा पहनाना, अच्छा देना, अच्छी शिक्षा देना, विद्या प्रदान कराना, यह पिता का काम है। और पिता से बढ़कर मां का काम सबसे ज्यादा होता है कि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना। बच्चे कहीं लाइन से भटक तो नहीं रहे, कहीं लाइन से जा तो नहीं रहे। एक मां बेटी के व्यवहार से पहचान जाती है कि बेटी किधर जा रही है। पर मां अगर नजरअंदाज कर दे तो बेटी भी सोचती है मेरी मां कुछ नहीं बोल रही है। पर माता ये जानती है, मां अपने बच्चों को संस्कार श्रेष्ठवान दे सकती है। वो समझा सकती है, वो कह सकती है। जब जब बेटा और बेटी में अभिमान आए, अहंकार आए, तो मां एक सामने खड़ी होकर कह दे कि अभिमान किस चीज का कर रहे हो? तुम्हारे पिता के पास में जायदाद है तो गाड़ी का अहंकार कर रहे हो? मां अपने संबोधन में कह देती है टेंशन मत लेना, 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 25 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार पहुंच जाता है और 25 लाख की गाड़ी घर में पड़ी रह जाती है। क्या करोगे उस गाड़ी का? धन दौलत संपदा से बच्चों को समझाओ। हम कई बार कहते हैं अपने बेटों को तुम पिंजरे का शेर मत बनाना, जंगल का शेर बनाना। पिंजरे का शेर बनाने का प्रयास मत करो बच्चों को, बड़ा कठिन है जंगल के शेर में और पिंजरे के शेर में। बच्चों को कह दिया अपने यहां पर इतना धन है, मेरे पास में बहुत प्रॉपर्टी है, एक प्लाट वहां पड़ा हुआ है, एक प्लाट वहां पड़ा हुआ है। अपने बच्चों को बता दिया यहाँ प्लाट, वहां प्लाट, यहाँ मकान, वहां दुकान, ये है धन है, बैंक में पैसा पड़ा है, इतना रुपया पड़ा है, उससे 5 लाख लेना है, उससे 2 लाख लेना है, उससे 4 लाख लेना है। ये अपने बेटों को क्यों बता रहे हो? अपने बच्चों को क्यों बता रहे हो? और बताने के साथ में अगर बता भी दिया तो कह दो ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हें अपनी मेहनत करना है। सर्कस में शेर आते थे। जब सर्कस में शेर आए तो गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, और गवर्नमेंट ने ध्यान दिया तो वन विभाग वालों ने ध्यान देकर कहा कि ये सर्कस में शेर में नहीं आना चाहिए, पशु पक्षी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सारे शेर हटाओ। तो जंगल के जितने शेर थे उन सारे शेरों को सर्कस वालों से छुड़ाकर जंगल में छोड़ा गया। जब जंगल में शेरों को छोड़ा गया, 5 शेर जंगल में जब छोड़े गए, इन 5 शेर को छोड़ा और एक एक शेर का शिकार जंगल में रहने वाले जंगली कुत्तों ने कर लिया। एक एक शेर को 6-6, 7-7 कुत्तों ने घेरा और उस शेर को मार दिया। जब खबर मिली वन विभाग वालों को तो वन विभाग वालों ने पता करा कि यहाँ शेर थे। वो कहां गए? तो कहा उनको तो कुत्ते मार दिए, शेर को कुत्तों ने मार दिया। हाँ, शेर को कुत्ते ने मारा है। हाँ हाँ, शेरों को कुत्ते ने मार दिया। ओ, और शेर को कुत्तों ने जब मारा, ध्यान आया, तब स्मरण किया गया, तब स्मरण आया। और शेर का शिकार कुत्ते कर गए, शेर का शिकार कुत्तों ने कर दिया, ये विचार करा गया, ये विचार में आया। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का
दर्शन आपो। विचार किया कि ये शिकार कुत्तों ने कर दिया। हाँ सा तो कहा कैसे? तो मालूम पड़ा कि जो शेर जंगल का था उसको पिंजरे में रख दिया गया था, और पिंजरे में रहते रहते उसको पिंजरे में खाने की आदत पड़ गई थी, पिंजरे में रहने की आदत पड़ गई थी, वो शिकार करना भूल गया। वो शिकार करना भूल गया, इसलिए कुत्तों ने उसका शिकार कर लिया। शिव महापुराण की कथा कहती हम अपने बच्चों को पिंजरे का शेर ना बनाए। सब चीज उसको दिए जाओगे, सब चीज दिए जाओगे, तो जब वो बड़ा होगा और आप रहे ना रहे उसके पास में प्रॉपर्टी, धन, दौलत सब कुछ होगा, और मालूम पड़े बहुत सारे कुत्ते मिलेंगे जो शेर का शिकार करना चाहेंगे। ऐसे बहुत मिलेंगे कि तुम्हारी प्रॉपर्टी को देखकर, तुम्हारी दौलत को देखकर, तुम्हारे वैभव को देखकर तुम उनसे दोस्ती कर लेंगे, और दोस्ती कर कर तुम्हारी प्रॉपर्टी को एक दिन शेयर मार्केट में या डब्बे में लगा देंगे और पूरा बर्बाद कर देंगे और तुम्हें नीचे लाकर छोड़ देंगे। तुम्हें नीचे लाकर छोड़ देंगे। अपने बच्चों को जंगल का शेर बनाना है, अपने बच्चों को फिर श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना है। हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? केवल भय दे रहे हैं। हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? केवल भय। वहां मत जाना। क्यों गया उनके बीच में? क्यों गया वहां पर? अपने बच्चों को यह समझाना है सनातन धर्म की बारी आए, और सनातन धर्म की जब बारी आए, और हिंदू धर्म की जब बारी आए, और राष्ट्र उत्थान की जब बारी आए, तब घर में मत बैठे रहना, घर से निकलकर बाहर खड़े होना और इस राष्ट्र उत्थान के लिए कुछ करने का प्रयास करना। ये हमारे बच्चों को हमें सीख देना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं देगा। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये साधारण सी धरा है ही नहीं, ये वो वसुंधरा है जहां वीर जन्म लेते हैं। एक शब्द भेदी बाण दशरथ जी ने चलाया था, एक शब्द भेदी बाण अर्जुन ने भी चलाया था, और लोग सोचे कि अब शब्द भेदी बाण कलयुग में होगा नहीं, तो एक शब्द भेदी बाण पृथ्वीराज चौहान ने भी चलाया था, वो भी नहीं चुका था। कहने वाले ने तो केवल कह दिया था इतने गज पर है सुल्तान, और तैयार हो जा पृथ्वीराज चौहान, और उस समय वो तैयार हो गए। एक शब्द भेदी बाण। लोग कहे कि कलयुग में शब्द भेदी बाण आ सकता है, क्यों नहीं होगा? आप अपने शब्दों का वो बाण चला सकते हो। आपके शब्द बड़े विचित्र हैं, इन शब्दों के बल पर आप वीर से वीर को शून्य कर सकते हो, और इन शब्दों के बल पर एक शून्य को भी वीर के पथ पर लाकर बिठा सकते हो। ये शब्द कोई साधारण नहीं हो सकते। उस समय बाण चलता था, इस समय शब्द चलते। उसको पहचाना जाए, जाना जाए। ब्रह्मा जी के मन में संशय हुआ, उन्होंने अपने पिता भगवान विष्णु से कहा। विष्णु जी ने कहा क्या बात है ब्रह्मदेव? ब्रह्मा जी कहते हैं आपके पिता कौन है, हमें जानना है, हमें पहचानना है। आपके पिता कौन है? राम जी के पिताजी, भगवान कृष्ण के पिताजी, भगवान विष्णु के पिताजी,
भगवान ब्रह्मा के पिताजी, भगवान दत्त के पिताजी और जितने भी हैं, जितने भी हैं, उनके भी पिताजी का नाम हमारे ग्रंथों में, हमारी पुराणों में, हमारे शास्त्रों में है। केवल एक के पिता का नाम नहीं है, वो है देवाधिदेव महादेव के पिता का नाम। और तुम्हें कहीं मिल जाए कि महादेव के पिताजी कौन थे, तो हमको पत्र लिखकर जैसे इनने भेजा ऐसे तुम भेज देना कि महाराज हमने सुना है कि शंकर जी के पिताजी ये हैं, तो हम भी एक बात पढ़ लेंगे कि कौन से पुराण में मिला कि शिव जी के पिताजी ये थे। शिव के पिता कौन? स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु से पूछा, भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता महादेव। महादेव के पिता कौन है? तो भगवान विष्णु भी उस समय पर मौन होकर कहते हैं जो सृष्टि का पालन करता होता है, सृष्टि का संचार करता होता है, सृष्टि का संहार करता होता है। ब्रह्मा जी आपको संचार की व्यवस्था दी है, विष्णु भगवान कहते हैं मुझे संचार की व्यवस्था दी है, शंकर भगवान को संहार की व्यवस्था दी है। पर यह मत सोचना कि शिव जी के पास केवल संहार है, शंकर भगवान के पास में संचार भी है, संहार भी है, सब कुछ मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में है। अगर एक रोग भी तुम्हारे शरीर में आ गया, आपने अगर शंकर जी की भक्ति श्रेष्ठता में करी है, तो निश्चित है वो रोग भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको समाप्त होना पड़ेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। जो शिव का उपासक है वो सम्मुख में आकर खड़ा तो होए। पूर्व के जितने युद्ध हुए, पूर्व में जितने युद्ध करे जाते थे, चाहे राम जी के समय पर युद्ध हुए हों, चाहे भगवान कृष्ण के समय पर युद्ध हुए हों, चाहे भगवान विष्णु के समय पर युद्ध हुए हों, चाहे जितने युद्ध पूर्व समय में हुए हैं, एक एक युद्ध को उठाकर देखिए। जब जब सेना चलती थी तो एक आवाज लगाकर चलती थी, हार हार। केवल एक आवाज लगाकर चलती थी। क्यों? क्योंकि उस हर हर महादेव की गर्जना इतनी तेज होती थी, जब सारे सैनिक एक साथ हर हर महादेव कहते थे तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, स्कंद पुराण कहती है, जब हर हर महादेव कहा जाता था, ये हर हर महादेव शंकर भगवान ने माता गंगा को दिया है। जब गंगा तप कर 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 थक गई, तब भगवान शिव ने कहा था गंगा चिंता मत कर, मेरा हर हर नाम तेरे नाम से जोड़ा जाएगा। तो हर हर महादेव से गंगा जी ने पूछा होता क्या है? शिव जी कहते हैं अगर युद्ध के मैदान में भी अगर एक वीर सैनिक भी हर हर महादेव कहकर टूट पड़ेगा, तो ये निश्चित है गंगा कि हर हर महादेव कहने के बाद दुश्मनों के गर्भ में भी अगर बच्चा होगा तो वो भी गिर पड़ेगा। ये हर हर महादेव की वो गर्जना है। जब दुश्मनों के गर्भ का बच्चा भी हर हर महादेव से गिर सकता है, तो तुम्हारे भीतर जो पाप, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा जो भरी हुई है, वो क्या समाप्त नहीं हो सकती? जो रोग अंदर समाते जा रहा है, किसी का किडनी गड़बड़ हो गया, किसी का लीवर गड़बड़ हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी का शुगर हो गया, किसी का बीपी हो गया, ये आया कहां से? ये बीपी शुगर कहां था? अब तुम्हारे पास में नाथ द्वारा लगा है, जरा जाके तो देखो कि भगवान से पूछो। एक बार भगवान के लिए थोड़ा सा कुछ प्रसाद बना और उसमें शक्कर कम गिर गई तो भगवान ने नी खाई। भगवान कहते मुझे तो चोगना चाहिए 250 ग्राम मावा ने 2 किलो शक्कर। नाथ द्वारा वाला मेरा श्री जी बाबा कहे मैं तो चोगना मीठा खाता हूं और तुम मुझे फीका दे रहे हो, मुझे चोगना मीठा चाहिए। तो तुम तो मंदसौर के निवासी हो, इधर सांवरिया सेठ, नाथ द्वारा, चार भुजा जी, सब तुम्हारे पास में जितना देवता आजू बाजू बैठा है सब खाया पिया। सारी दुनिया के शिवलिंग देख लो और मंदसौर का शिवलिंग देख लो। भगवान मंदसौर का पशुपति नाथ भी कह रहा है अच्छे जाड़े तगड़े रहे और जोरदार रहे हो, उसमें क्या दिक्कत है? टेंशन लेकर मत जियो। महादेव भी कह रहा है कि देखो मैं टेंशन में नहीं बैठा, बड़ी मस्ती में बैठा हूँ। 4 मुद्रा वो अपनी दर्शन देते हैं, बचपन की अलग, जवानी की अलग, अधेड़ी की अलग, बुढ़ापे की अलग। उनने पूरी मुद्राओं का दर्शन देते देते भी सब सीख दे दी तुमको पशुपतिनाथ ने। जब बुढ़ापे की मुद्रा आई तो उनका चेहरा यहाँ से उठ गया, ऐसा लग रहा था कि मुंडा का सारे दांत चले गए और चेहरा थोड़ा सा झुक गया, बड़ा हो गया। तो तुम्हें एक एक मुद्रा का दर्शन तो करो। वो अपने को सीख दे रहा है, इधर सांवरिया सेठ सीख दे रहा है, उधर बैठे हुए नरसिंह भगवान श्री जी बाबा सीख दे रहे हैं। हर तरह का सीख। सांवरिया सेठ बाजू में लगा है, बार बार तुमसे कह रहा है अपने आप को सेठ मत समझना रे। फिर कह रहा हूं, सेठों में सेठ सांवरिया,
सेठ बाकी के जितने सब डुप्लीकेट, सेठ एक ही है। तुम टेंशन में मत लेना हो कि तुम सेठ हो, और अगर तुम सेठ हो तो किसी नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भर के बता दो, किसी द्रौपदी का चीर बड़ा कर बता दो। तुम सेठ हो तो किसी का कुछ भला करके बताओ, अपने बच्चों के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए तो दुनिया करके जाती है। जितने मरे उनने किसने दूसरों के लिए कर दिया, सब अपने परिवार के लिए करा। तुम सांवरिया सेठ जैसे बनना चाहते हो तो तुमने दूसरे के लिए क्या करा? इतनी बड़ी कथा चल रही है, किस किस ने पोया समोसा बंटवाया, किस किस ने खिचड़ी का प्रसाद बंटवाया, किस किस ने पानी पिलवाया। ये तो वहां लिखा जा रहा है कि तू कितना बड़ा सेठ है कि डुप्लीकेट है, ये तो वहां लिखा। परिवार के लिए तो कोई भी कर कर चले जाएगा, नाते रिश्तों के लिए तो कोई भी करके चले जाएगा, कुटुंब के लिए तो कोई भी कर कर चले जाएगा। तुमने कितना करा वो लिखाता है वहां। दो कदम चलना है तो भी विचार करना है। देखिए, हम समिति वालों से एक बात कह दे रहे हैं, हम डोनेशन जब देंगे जब हमारी गाड़ी बिल्कुल पास में लगाना, बिल्कुल पीछे जहां पास से रास्ता हो हम वहीं से आएंगे, हमारी गाड़ी दूर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा साहब ठीक है, आप दे तो दो, हम तुम्हारी गाड़ी पास में लगा देंगे। तुमने यहाँ तो गाड़ी पास लगा ली पर वहां दूर हो गई, वहां दूर। ये भगवान से कहा अंत समय में, प्रभु मैंने तो गाड़ी पास लगाई थी। भगवान बोले गाड़ी लगाने से क्या होता है, कथा में दिल कितना लगाया, कथा में दिल कितना लगाया। गाड़ी लगाने से कुछ नहीं होता, दिल लगाना पड़ता है, चित्त लगाना पड़ता है, वृत्ति लगाना पड़ती है, मन लगाना पड़ता है। आ तो गए, बहुत लोग आए, ढेर पड़े वहां तक, पीछे तक तुम अंदाजा लगा कर देखो कि जो टेंट लगाया था वो भी भरा पड़ा, उसके पीछे गाड़ियां खड़ी हैं, टैंकर खड़े, और जो फायर ब्रिगेड खड़ी है, एम्बुलेंस खड़ी है, उस पर लोग चढ़ चढ़ के बैठे। उसमें क्या दिक्कत है, आने का तो दुनिया आ जाती है, पर दिल कितना लगाया रे। इसीलिए तो भगवान भी पूछेगा तेरा क्या होगा रे कालिया, होगा क्या? मन कितना लगाया, चित्त कितना लगाया, वृत्ति कितनी लगाई। बैठे थे भगवान, हम तो कथा में जाके बैठे थे। भगवान बोले तुम कथा में बैठे थे तो मैं बैकुंठ में बैठा था, तो तुम हमारे लिए नहीं आओगे। भगवान के दिल लगाने वाली बात है। अगर दिल लग जाता है तो एक छोरा छोरी के मोबाइल का भी खर्चा उठा लेता है, दिल लगाने वाली बात है। एक छोरी और छोरे का दिल लग जाए ना, तो छोरी बस इतना कह दे मेरे पास बैलेंस नहीं था इसलिए मैंने मैसेज नहीं करा, मुझसे तो बोल अभी डलाऊं, 500 का एक ही बाहर में डला दिया ले। और फिर बोली मारा तो मोबाइल खो गया। अरे तुम्हारे साथ चल, ने उन्हें भुड़ भुड़ करी, खुद के पास में तो 15,000 का उसे दिलाया 30,000 का। जरा सा दिल लगा और तुम्हारा खर्चा पूरा वो छोरा उठाया। तो जरा सा दिल मेरे महादेव से लगा लो, तुम्हारी जिंदगी का खर्चा भी वही उठाए। लगाओ तो, दिल नहीं लगा पा। दिल नहीं लगा, बहुत कठिन है इस मन को, इस दिल को, इस चित्त को परमात्मा से लगाना बहुत कठिन है बाबा, बहुत